सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल बारे जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल के रिपोर्ट पर कमेंट्स को भी पब्लिक करने का हुक्म, अदालती मुआवन भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस केस को चलाएंगे। अलमिया है, छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, बड़ों से कुछ पूछा नहीं जाता। ये रिवायत खत्म हो जानी चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे वाकयात ना हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सानेहा APS पूरी कौम का दुख है। चीफ जस्टिस ने 16 दिसंबर को पेशावर में दुआया तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। समात 1 माह के लिए मुलतवी। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग मार्च के शुरुका इस्लामाबाद पहुँच गए। अक़लियती रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार की क़यादत में हज़ारों अफराद का सरीना चौक में मुजाहरा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने धरना भी दे दिया। शुरुका रात भर की थकावट दूर करने और नाश्ते से फारिग होने के बाद अपने अपने खैमों में मौजूद। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। हिंदू बरादरी आज भी एहतजाज जारी रखेगी। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने LOC दौरे के हवाले से ट्वीट्स और तस्वीर शेयर कर दी। बेहतरीन इंतजामात पर DGI-SPR का शुक्रिया भी अदा किया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने लिखा, कश्मीर की खूबसूरती देखने के साथ लोगों से गुफ्तगू का मौका भी मिला। बरतानवी डिफेंस विंग के सिफारतकार ने LOC पर किताबों की दुकान पर खासा वक्त गुजारा। तुर्की, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर्स ने भी बाजार में दुकानदारों के साथ खुशगवार तस्वीर बनवाई। गैर मुल्की सिफारतकार जूरा बाजार और रिहायशी इलाके में आज़ादाना घूमते फिरते और आवाम से मालूमात लेते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीरियों की पुकार दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली अक़वाम आलम को बताएंगे। वज़ीर आज़म का गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई रकूम फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा। करप्शन इस हद तक आ गई है कि जानवरों का खाना भी चोरी किया जा रहा है। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जिस मुआशरे में ज़िंदगी की कदर न हो वहाँ ऐसे ही क्राइम होंगे। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो क्राइम सुन रहे हैं, ये भी माइंड सेट है। अदालत को बताया गया कि हाथी के अलावा रीछ को भी बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर को पीर को तलब कर लिया। कुछ सियासी जमातें मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों पर केसेस उनके अपने बनाए हुए हैं। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। खुर्रमशेर जमान ने कहा, आज मईशत और खारजा पॉलिसी मुस्तहकम हो रही है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत भी बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन को अपने लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 798 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 7,831 हो गई। एक दिन में मजीद 7 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6,444 तक जा पहुंची। अब तक 2,94,740 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। बच्चों की सेहत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। 28 सितंबर तक स्कूल तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूलों के दौरे। सईद गनी ने कहा, SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजी फासला यकीनी बनाया जाए। अगर बच्चे ज़्यादा हों तो क्लासेस शिफ्टों या मुतबादिल दिनों में ली जाएँ। पंजाब में नर्सों का सर्वर स्ट्रक्चर सर्विसेज को अपग्रेड करने की असूली मंजूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नर्सिंग कैडर की बेहतरी के लिए कई इक़दामात की मंजूरी दे दी। नर्सों की तरक्कियों के अमूर को स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। नर्सिंग के शोबे में MPhil और PhD के लिए स्कॉलरशिप देने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब नर्सों के लिए जल्द बड़े पैकेज का ऐलान भी करेंगे।
फौज की सालेह भट्ट और रहीम यार खान में तरबियती मशक़ें। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ ने मशक़ों का जायजा लिया। फील्ड मशक़ों में कराची और पनु आकिल छावनियों के फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। कोर कमांडर कराची ने मशक़ों में हिस्सा लेने वाले फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मेयार को सराहा। जनरल के रिपोर्ट पर कमेंट्स को भी पब्लिक करने का हुक्म जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस केस को हम चलाएंगे। अलमिया है, छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, बड़ों से कुछ पूछा नहीं जाता। ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत को ऐसे वाक़यात का एक्शन लेना चाहिए। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि रिमार्क्स में कहा कि इस केस को हम चलाएंगे। अलमिया है, छोटे लोगों को जिम्मेदार कराकर बड़ों को पूछा नहीं जाता। ये रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत को ऐसे वाक़यात का एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से इस अहम केस में ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुलजिमों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाली गाड़ी को खालिद बिन वलीद रोड पर लूटने की कोशिश की। इतला मिलने पर पुलिस ने ताकुब किया, जिस पर मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। शहीद अफसर अब्दुल रहीम थाना गुलिस्तान जौहर में एडिशनल SHO के ओहदे पर तैनात है। तफसीलात जानते हैं, ज्वाइन की हमारे नुमाइंदे राहील सलमान ने। राहील सलमान, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी अली, अब से कुछ देर पहले गुलिस्तान जौहर में वाक़ा पेश आया था। इस सिलसिले में हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि ये पुलिस मुकाबला दरअसल फिरोजाबाद के इलाके में शुरू हुआ था, जहाँ पर खालिद बिन वलीद रोड कायम है। इस रोड पर मुख्तलिफ बैंक हैं, तजारती मराकिज हैं और गाड़ियों के शोरूम्स हैं। यहाँ पे चूंकि सुबह सुबह जो बैंकों से लेन देन का सिलसिला शुरू होता है, लोग रकम लेकर निकलते हैं, तो उसी सिलसिले में एक व्हाइट करोला कार जो कि शहर में खौफ की अलामत है, इससे पहले भी कई वारदातें की जा चुकी हैं, तो व्हाइट करोला कार जो वो वहाँ पे घूम रही थी और शहरी को लूटने की कोशिश की थी। इस पर फिरोजाबाद पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट किया था। फिरोजाबाद पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद वो फरार हुए और उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ पुलिस ने आगे मौजूद पुलिस मोबाइलों को आगाह किया, कंट्रोल पर मैसेज चलाया, जिसके बाद आगे पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई थी। तो एडिशनल SHO रहीम खान अपनी पुलिस नफरी के साथ आगे उन्होंने इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एडिशनल SHO रहीम साहब जो वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इस वक्त पुलिस हुक्काम जो वो यहाँ पे जाए वक़्फ़ पर मौजूद है। आला पुलिस हुक्काम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जबकि शहीद की डेड बॉडी जो है वो करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी है। हमारी बात पुलिस हुक्काम से बताते हैं कि इस वाक़े में मुलजिमान जो फरार होने में कामयाब हो गए। व्हाइट करोला कार के बारे में पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इससे पहले भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसी तौर पर ये तारिक रोड का इलाका है, डिफेंस का इलाका है, जो शहर के मुतमोमिल इलाके हैं, जो कि वेल सेटल्ड एरियाज हैं, वहाँ पे व्हाइट करोला गैंग जो वो वारदातें करते हैं। इसके सिलसिले में जो पहले भी कई कार्रवाइयाँ की जा चुकी है, लेकिन अब तक जो वो ये व्हाइट करोला गैंग पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। जी, इस अफसोसनाक वाक़े में मुलजिमान फरार हो गए। राहील सलमान, आपने तफसीलन आगाह की, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जोधपुर इंडिया में जो 11 हिंदू थे, उनका जो कत्ल किया गया था पुरस्कार तौर पर, उस पर जो पाकिस्तान भर की हिंदू बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। और कल से ये इस्लामाबाद में जो यहाँ पे हिंदुओं की आमद का सिलसिला था, और आज जो दूसरा रोज़ है कि शराय दस्तूर इंडियन हाई कमीशन के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी है, जिसमें हज़ारों हिंदू जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि जो हिंदुस्तान में मोदी की सरकार ने जो हिंदुओं पर बर्बरियत का मुजाहरा किया है और 11 हिंदू जो हैं उनको कत्ल किया गया, उसका जो शफाफ तहकीकात सामने लाई जानी चाहिए और उन पर जो FIR है वो दर्ज करनी चाहिए, और जो उसमें जख्मी हैं उनके हवाले से जो काउंसलर रसाई जो है वो भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो हिंदू हैं, वो जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो भी हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोदी सरकार की हुकूमत है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मुजाहरा है वो दूसरा रोज़ है उसका, और इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो अपने जो कैंप्स लगे हुए हैं उनमें मौजूद हैं, और उनको रात भी यहाँ पर जो शराय दस्तूर पर ही उन्होंने गुजारी है और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से चूँकि यहाँ पर अभी इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, मगर वो कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर पिंडाल सज चुका है और कुछ बाद जो है यहाँ पर वो मुजाहरा शुरू होगा। जहाँ तक बात करें पुलिस की जो सिक्योरिटी के हवाले से, तो जो रेड जोन चुके है और ये शराय दस्तूर के सामने ही इंडियन हाई कमीशन के सामने जो मुजाहरा हो रहा है, तो यहाँ पर जो आम शहरी हैं उनका दाखिला मना है, लेकिन हिंदुओं के साथ इजहार यकजहती के लिए जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैग़म नकवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
पाक फौज की फौजी मशकें रहीम यार खान और साले पट में जारी हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने फौजी मशकें देखी। इन फौजी मशकों में कराची और पनू आकिल के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ISPR का कहना है कि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मुयार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 से 12 बजे के दरमियान नशर होगा। वज़ीर आज़म के खिताब की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली गई है। वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म का खिताब 30 मिनट से ज़ायद का होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम कौमी और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर खुसूसी बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर भी बात की जाएगी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया से बातचीत कर रही हैं। कलम बंद हो चुकी है, अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलम बंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहाँ तक पहुँच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी है, एक लफ्ज शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहां उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है। और जो अप्रूवर्स हैं उनको एक दफा भी शहबाज शरीफ के सामने कन्फ्रंट नहीं कराया गया, नहीं बुलाया गया शहबाज शरीफ को कि आप कन्फ्रंट करें, और ना उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूं कि 58 वॉल्यूम, 110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता, BRT पेशावर पर नैब का रेफरेंस नहीं बनता, नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नज़र नहीं आते, नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नज़र नहीं आते, हेलीकॉप्टर केस के फेस नज़र नहीं आते, आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नज़र नहीं आता, वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का फेस नज़र नहीं आता। लेकिन क्योंकि GB के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली करनी है, APC के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म, और ये एक दफ़ा फिर झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म इमरान खान ने दिया है। और क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? क्योंकि मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास झूठों के पलंदे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए और कुछ नहीं। कल इसकी बड़ी एग्जाम्पल, आटा चीनी चोर रिंग लीडर तो एक तरफ, अद्वियात, गरीब अवाम, मरीज, 52 दवाइयों में 262% इजाफा, 500% इजाफा हो चुका 2018 के बाद। लेकिन जब करप्शन के, आटा चीनी चोरी के, अद्वियात में चोरी के, गैस बिजली चोरी के रिंग लीडर मुल्क पे मुसल्लत हों तो फिर अवाम को ये सज़ा काटनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि रेफरेंस दायर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान इशू हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना है?
क्यों चाहिए शहबाज शरीफ साहब? 70 दिन आपके अकूबत खाने में रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? क्यों नहीं उस वक्त चौथे केस में अरेस्ट किया? लेकिन गैर जमहूरी खमीर को हर जगह ये रिंग लीडर करप्शन का फैलाना चाहता है। हर जगह के ऊपर आपने देखा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके पंजाब के अवाम की रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करके आज पंजाब की तरक्की का क्या हाल है? पंजाब की तरक्की का वो हाल है, और ये असल में दुश्मनी है कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आटा चीनी चोर का पंजाब में रिंग लीडर जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है अपने बड़े रिंग लीडर इमरान खान के हुक्म के ऊपर, वो पंजाब की तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे 2018 में आरटीएस के इलेक्शन को बिठाकर आरटीएस को बंद करके मुल्क के ऊपर ये करप्शन का रिंग लीडर मुसल्लत किया गया, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर इसी किस्म की धांधली करके एक हसास रीजन को, गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। कल जब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का केस की आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, तो उसमें वाज़िया किया गया कि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, और उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जालसाजी को देखें कि उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जिसका ना नाम है ना वल्दियत है, उसके ऊपर उस शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह एपीसी के हर फैसले को इम्प्लीमेंट करेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हर उस फैसले को जो एपीसी ने किए हैं उसको मुकम्मल करेंगे, और आपकी पाकिस्तान की आवाम और मैं मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे मालूम है कि आज आपकी आवाज़ को किस तरह बंद किया जा रहा है, गद्दारी के पर्चे किए जा रहे हैं। अभी कल 100 से ज़ायद जर्नलिस्ट का नाम FIA में डालकर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर किस किस्म का सेंसरशिप का इस वक्त प्रेशर है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ आप सबको, वर्किंग जर्नलिस्ट से लेकर पूरे मीडिया को, कि जो इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ़ के साथ खड़े हैं। उनको आज जो दरपेश मसाइल हैं, इन करप्शन के रिंग लीडर के मुल्क पे मुसल्लत होने की वजह से, आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ।